ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 जनवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो, तो अपने आप को देखो कि हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत सुना, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं कि बुद्धि बाहर भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है, बहुत है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझा है वो तो उतारना है ना। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचते ऊंचते वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वो है हद का और ये है बेहद का। वो है निवृत्ति मार्ग और ये है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उसके भी चित्र हैं, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो गई है। बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती है, ये ज्ञान की बात है। तेरी प्यार की एक बूंद मिल जाए। हाँ, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। बूंद मतलब थोड़ा भी प्यार बाबा का मिल जाए, बूंद नहीं होती। बाबा कहते ये तो ज्ञान की बात है। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं। बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है, ये रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते, ये भी ड्रामा। बाबा ने कहा, अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है ना, तो आधा कल्प में कितनी शक्तिशाली बन गई वो, है ना। रावण क्या है ये भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ है। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वो तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि ये स्वर्ग जा रहे। कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं तो वो बोले ये स्वर्ग जा रहे हैं। ऐसा
उनको पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो ऐसे समझते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते, तुम बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया जो पद पाया वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार खाई है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। इस समय तुम बेस्ट लाइफ है, इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं तो बेस्ट लाइफ क्यों नहीं होगी, है ना। इसे कोई मनुष्य नहीं जानते हैं कि इनको कौन पढ़ा रहा है, क्या कैसी इनकी स्टूडेंट लाइफ है। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं हैं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मणिया हैं। ड्रामा प्लानानुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूं भूं करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे और कोई सड़ भी जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे ना सके, वो थोड़ी आप समान बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है, ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वो हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है। इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर में सब हप कर लेगा। ना ये मुंबई थी ना रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वायसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे। अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे तुम्हारे महल होंगे। सुना? अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम इतना साहूकार बनने वाले। कोई दिवाला मारते हैं तो राहु की दशा बैठ जाती है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं? तुम बच्चे जानते हो हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुख धाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपया निकल आते हैं। वो छापे डालते हैं ना, तो कितना सारा कैश से भरे हुए भोयरे मिलते हैं। भूख कोई मर ना सके। यहाँ तुम, बाबा ने कहा, बाप के बने हो। भले बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तब तक खुद नहीं खाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस है, उन पर लव रहता है। वहाँ तो गरीब की बात ही नहीं है, अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहाँ की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं, जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। सुना? अहो बाबा हम ऐसे बनाते हैं, अंदर अंदर कितना खुशी होनी चाहिए। वो बाबा हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, है ना। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो, कितना मज़ा आता है ना।
फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे ना, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो लक्ष्मी नारायण। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है कि कितनों का हमने कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर हम वहाँ ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती, समुद्र, आकाश सब हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, अननोन वॉरियर्स बोलते हैं, गुप्त योद्धा। शिव शक्ति सेना, ये है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। अस्त्र शस्त्र भी सारे गुप्त हैं, युद्ध भी गुप्त है और ये योद्धा भी गुप्त है ना। बाबा ने कहा ना दुनिया वालों को ये पता है योद्धा है, ना पता है क्या युद्ध कर रहे हैं, किससे युद्ध कर रहे हैं, ना पता है इनके अस्त्र शस्त्र क्या हैं। हमें पता है ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र हैं और युद्ध चल रही है माया से, और हम हैं युद्ध के मैदान में और हम हैं योद्धे, है ना। ये बात बाबा कहते लोगों को नहीं पता है। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब फिर बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। अब यह सब खत्म होने वाला है, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहाँ कैसे जाकर के खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं। पूरा समुद्र उथल पाथल करेगा या धरती कंप होगा तो सारा जो कचरा पट्टी सारा नीचे दबेगा और जो माल मटेरियल है वो सब ढेरियाँ ऊपर आके लग जाएंगी। ये प्रकृति और ये सब कुछ भी एक लेबर का काम करेंगी, है ना। तो बाबा कहते कैसे जाकर के खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंडरग्राउंड होते हैं, वो सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर के ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। तो अभी भी जो दबा हुआ है ना, सब लोगों ने छुपाया दबाया है, वो सब उबार आने वाला है। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जानते जा रहे हो। ऐसे नहीं कि हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई विकारी भी आते थे, कहा जाता था क्यों आते हो, उनको कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तो तभी तो विकार छूटेंगे ना। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ, बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए। उनको हम आने से ही रोक देवे तो फिर तो बेचारे और भी बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि बुराई को खींचती है ना। अच्छी तरफ आएंगे तो उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भूं करते करते आज थोड़ा थोड़ा बदलते बदल जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा माया बड़ी दुस्तर है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो, इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो ना सके। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है।
वो हेल्थ के लिए और वो वेल्थ के लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले ही अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आएंगे उनको समझाओ तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बाबा भी ऐसे करते हैं। ये है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, ये होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं, मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं ना। ये तो माया का धंधा है। अब बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। हम ज्ञान में जब नहीं थे ना, हमें नहीं पता था ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे। ब्रह्मा कुमारीज कोई संस्था है, तो कॉलेज में पढ़ रहे थे उस जमाने में, बहुत पहले की बात है, 12वीं में ही थे, पता नहीं, अभी कॉलेज भी नहीं गए थे, तो या कॉलेज में जाने की तैयारी थी। तो पंडित को, हमारा कैसा होता है जन्मदिन होता है ना, तो उसके पहले हमारी जो जन्म कुंडली होती है वो पंडित को दिखाते हैं और पंडित से पूछते हैं इसका ग्रह सब ठीक ठाक है, इसके लिए कुछ है तो नहीं है। तो फिर वो पंडित को दिखाया, बोला इसके नाम का कुछ दान पुण्य कर दें। तो फिर पंडित ने कहा कि राम राम लिखा हुआ आटे की गोलियां बना के मछलियों को डालो, नदी में नारियल डालो, पता नहीं क्या, तो कपड़ा बांध के, और इसका तोला कराओ, तोल कोई अनाज से तोलना था, पता नहीं कुछ क्या तो बता रहे थे। और इसको ना बृहस्पति की दशा बैठ गई है और ये घर छोड़ के भाग जाएगी। और दोनों बहनों को एक जैसा ही आया, ग्रह भी आया तो भी, है ना, तो दोनों के दोनों ही बाबा के बने। फिर तो बृहस्पति की दशा बैठना, तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये घर छोड़ के चले जाएंगे, तो सन्यास टाइप होता होगा शायद उसमें, तो उनको लग रहा था इनको सन्यासी बनने से बचाओ, इनके तोले कराओ। तोलने ले गए, पता नहीं नदी में नारियल भी बहा दिए उन्होंने, जो भी कुछ दान पुण्य करना था वो भी करा लिया, सारा कुछ बहुत कुछ किया था। लेकिन बृहस्पति की दशा बैठी है तो वो तो अपना काम करना ही था ना उसने। अब समझ में आता है कि बृहस्पति की दशा मतलब शिव बाबा की दशा बैठी, हम तब तो बाबा के बने ना, वो दशा तो सबसे अच्छी होती है। परंतु उनको डर क्यों था कि ये भक्ति की तरफ ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं और घर छोड़ के ना चले जाएं, है ना, इसलिए। तो बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। तो तब हमें बताया गया था बृहस्पति की दशा बैठी है, तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो ये बात मुझे नहीं पता इसमें ये आई है, ये तो अभी मैं पढ़ रही हूँ इसमें। लेकिन हमने तब जन्म पत्री हमारी दिखाई थी, हमारे फादर ने और भाई जी ने। तो फिर पंडित ने कहा इनको तोलो, इनको ये कराओ, उनका वो कराओ, इनका तो ज़बरदस्त ग्रह है, बोले ये घर में नहीं टिकेंगे। तो फिर बाद में पता चला बोले बृहस्पति की दशा तो बहुत अच्छी होती है। जब हम बाबा के बन गए, बाबा के घर में आ गए, तो उन्होंने कुछ क्या तो बोला घर में नहीं टिकेंगे, मतलब उसका ये था। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बाबा सब कुछ बता देते हैं। अब देखो सब कुछ तो बाबा बता रहे। वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं, इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते हैं। तुमको कोई ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए तुमको ईश्वर योग सिखाते इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर जाकर के राजेश्वर भी तुम ही बनते हो। योग करने वाले बाबा से, शिव बाबा से, ईश्वर से योग सीखने वाले योगेश्वर भी बाबा कहते तुम हो। फिर जो योगेश्वर है वही जा कर के क्या बनेंगे, राजेश्वर। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वरी, मतलब अभी शिव बाबा से ज्ञान सुन रहे हैं, जिसके आधार पे योगी योगेश्वर बन रहे हैं, योगेश्वर योगेश्वरी, और फिर जाकर के राजेश्वर और राजेश्वरी बनेंगे, राजा बनेंगे। फिर जाकर राजेश्वर भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा,
शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है, कब से बैठी है? 30 साल हो गया, बैठ गई हो, सदा के लिए बैठ गई, नहीं तो दशाएं बदलती है। हम तो बाबा कहते, दूसरी बात, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान में बाबा ने कहा, दे भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। दे भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः ही न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए पॉइंट है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और वो लिया। जैसे बाबा कहते हैं ना, सामने घुंटी पे लटकी हुई अपनी सत्युगी ड्रेस दिखती है, मतलब वो रूप अपना दिखता था। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, हमारी ये स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। और गीत क्या सुना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।